खबर सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त की जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं। श्रीगंगानगर में हालात सामान्य हुए, इसीलिए कह रहे हैं किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे। आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आ रहे हैं। हालातों को जब सामान्य हो रहे हैं तो बता भी रहे हैं, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनकी पालना करें। बहरहाल ये जानकारी, श्रीगंगानगर में हालात सामान्य हो गए हैं, ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे हैं। बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए। हमारे शूरवीर लगातार लगे हुए हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, पाकिस्तान को हर मोर्चे पर विफल कर रहे हैं, चारों खाने चित कर रहे हैं। इस बीच श्रीगंगानगर से खबर, श्रीगंगानगर में हालात सामान्य हो गए हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको लगातार सामान्य होने की हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस बीच ये खबर जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता रहे विभूति मंगल जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। विभूति जी अपनी बात पूरी करिए, और साथ में एक चीज और मैं ऐड करूंगी और आप उस चीज का भी मुझे जवाब दीजिएगा, बताइएगा। भूखमरी के कगार पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है और दूसरे देशों से ड्रोन की मदद मांगने के लिए उसकी नौबत आ गई है, भीख मांग रहा है, फिर भी ड्रोन से हमले कर रहा है। और ये ऐसे ड्रोन से हमले कर रहा है जिसे हमारे सैनिक हवा में उसे नेस्तनाबूद कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हालत देखिए उनकी कि उनको भीख मांग के अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी करनी है, खाने के लिए पैसे मांगते हैं, दवाइयों के लिए पैसे मांगते हैं, हर छोटी मोटी चीज पूरी करने के लिए पैसे मांगते हैं। आज की तारीख में 131 बिलियन डॉलर का डेट उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। IMF भी चिंता में है कि ये पूरा नहीं कर पाएंगे। 80% उन्होंने अपना जो असला बारूद है चाइना से खरीदा हुआ है, हर जगह से उन्होंने मांग के रखा हुआ है, और उसके बावजूद वो लगातार फ्रंट पे भारत को परेशान करने के लिए जुटा हुआ है। उसको इस बात की बिल्कुल समझने कितनी बेवकूफी भरी बात है। उसे क्या लगता है वो कितने दिन टिक पाएगा भारत जैसे बड़े और मजबूत देश के आगे? इतनी मजबूत सेना है, विश्व की बेहतरीन सेनाओं में से एक सेना है। लगातार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मिलजुल के जिस तरीके से पाकिस्तान की उन्होंने हर हरकत का सामना किया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। अभी तक हमने पाकिस्तान नेवी की तरफ से कोई भी हरकत नहीं देखी है उनकी। मुझे नहीं लगता उनकी सेनाओं के बीच में भी आपसी सामंजस्य है या उनकी इंटरनल पुलिस उनका साथ दे रही है। एक तरफ भारत में देखिए कि नागरिक से लेकर पुलिस से प्रशासनिक सेवा और सारी आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री और अब यहाँ तक कि टेरिटोरियल आर्मी तक फ्रंट पे जा रही है साथ देने के लिए। पाकिस्तान बिल्कुल बेवकूफी कर रहा है, और इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि उसके नागरिकों के पास कुछ भी बचेगा जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल सब हर तरीके से खत्म हो जाएगा, और इसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड भी उन्हें नहीं दी जाएगी। कितनी बेवकूफी भरी हरकत है। अगर अभी भी ना समझ आई तो जाने क्या होगा इस देश का। बिल्कुल एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज जो विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग हुई थी उसमें यह बताया गया बाकायदा कि 300 से 400 ड्रोन घुसपैठ के लिए भेजे गए थे, सिर्फ इसलिए कि हमारे एयर डिफेंस की जानकारी जुटाने के लिए, लेकिन उसी वक्त नाकाम उस कोशिश को कर दिया गया। क्या ऐसा ही हम मानकर चले, या फिर कैसी मंशा पाकिस्तान की आप समझ पा रही हैं इस हमले के माध्यम से? क्योंकि हवा में ही ड्रोन को हम खत्म कर रहे हैं, मिसाइल को हम नेस्तनाबूद कर रहे हैं, पाकिस्तान कोई जानकारी जुटा नहीं पा रहा है, लेकिन क्या कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है? पाकिस्तान आप इस समय समझ सकते हैं कि बिल्कुल तिलमिला चुका है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रात के अंधेरे में वो इस तरीके से हमला करेगा, दोपहर में और सुबह शांत बैठेगा। उसमें बिल्कुल दम नहीं है कि दिन के उजाले में वो हमला करे, तो रात के उजाले में, रात के अंधेरे में वो हमला कर रहा है। लगातार हर तरफ से कोशिश कर रहा है, बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश है, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही है। तो इस वक्त मुझे लगता है वहां के सारे हुक्मराना, जितने भी आका वहां बैठे हैं, सब तिलमिला गए हैं और हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं और मुंह की खा रहे हैं। कोई उनका कुछ नहीं हो सकता है। इस वक्त भारत ने पूरी तरीके से अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग किया हुआ है, और अब वो ऑफेंसिव जा रहा है। हम सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करके उनकी जितनी भी एयर डिफेंस कैपेसिटीज हैं उनको हम कैपेसिटेट करने, यानी कि नेस्तनाबूद करने लगे हुए हैं। पाकिस्तान ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा अगर ये चला। बिल्कुल पाकिस्तान ज्यादा टिक नहीं पाएगा, और अभी भी टिक नहीं पा रहा। आपका रुख करूं उससे पहले मेरे सहयोगी भी, क्योंकि हमारे साथ रौनक लगातार बने हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें जो काली दिखाई दे रही हैं, ये ब्लैकआउट की तस्वीरें। उस बीच लगातार वो पल पल का अपडेट पहुंचाने की कैसे स्थिति है। रौनक, कोई ताजा अपडेट आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रौनक, क्या अब तक आवाज आ रही है? चलिए मेरे सहयोगी से सवाल दोहराइएगा प्लीज। जी, कोई ताजा अपडेट आपके पास? कैसे स्थिति अभी, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्योंकि देखिए पूरी तरह से काली छाया हुआ है, पाकिस्तान नापाक हरकतें कर रहा है। कोई ताजा अपडेट आपके पास निकल कर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए स्थिति सामान्य है। मैं लगातार बता रहा हूं, बॉर्डर से लेकर शहर तक स्थिति सामान्य है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की हलचल की फिलहाल कोई खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि जिस तरह से
कल पाकिस्तान ने हिमाकत की थी बीकानेर के बॉर्डर पे और भारतीय सेना ने उस तमाम कोशिशों को नाकाम किया था। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान ये समझ गया है कि भारत पर किसी भी तरह की कोशिश जो है वो अब काम करने वाली है नहीं, और भारत की सेना लगातार जिस तरह से अपना पराक्रम दिखा रही है उसको पूरी दुनिया ने मान लिया है, उस लोहे को पूरी दुनिया ने मान लिया है। निश्चित तौर पर तस्वीरें मैं अगर यहाँ पर एक बार और फिर से दिखाऊं तो शायद ये सुकून देने वाली तस्वीर है, क्योंकि जनता ही सब कुछ है। जनता ये समझ गई है कि ये जो कर्फ्यू माफ कीजिएगा, ये जो पूरी तरह से ब्लैकआउट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि लोग पूरी तरह से समझ गए हैं कि हमें सेना का साथ देना है, पुलिस प्रशासन का साथ देना है, जिला प्रशासन ने जो एडवाइजरी जारी की है हमको उनका साथ देना है। और शायद ये तस्वीर खूबसूरत तस्वीर कह सकता हूं मैं, क्योंकि देखिए जनता पूरी तरह से अब एडवाइजरी को समझी है। जनता का ब्लैकआउट ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए जो गाड़ियों की वाहनों की आवाजाही दिखाई दे रही है, किस तरह से चौकसी बढ़ती जा रही है, सुरक्षा को ध्यान रखा जा रहा है, ये मजबूत तस्वीरें भी आपने दिखाई। मैं आपका रुख करूं, विभूति जी आपका रुख करना चाहती हूँ। कहा जाता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बहुत समझाया, बहुत बार इग्नोर कर दिया, टेबल टॉक भी हो गई, लेकिन अब घर में घुस के जवाब देने का वक्त है और वो कर भी रहा है। भारत मजबूती के साथ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है कुछ आकाओं के जरिए जो है वो बार बार अपनी जो है अपना जो भयानक चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जिससे पूरी तरह से खत्म किया भी जा रहा है, लेकिन जो लातों का भूत है वो बातों से नहीं मानता नजर आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए कितने बेवकूफ लोग हैं कि सिर्फ कुछ एक दो लोग जो पावर में बैठे हैं वहां पे वो अपनी मर्जी से पूरे देश को चला रहे हैं। अब वो क्या करें, उनके देश में भुखमरी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, जैसे कि बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो सबसे अच्छा तरीका है डोमेस्टिक इश्यूज को